गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसएम हाउस। आप लोगों का स्वागत है प्रभास सर मैथमेटिक्स हाउस में। आज मैं आप लोगों को काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले क्लास में आप लोगों को मैं बताया था, फंक्शन के डेफिनेशंस को बताया था, उसी से आज हम उसके काइंड्स को बताएंगे। उसी डेफिनेशन से आप समझोगे कि फंक्शन के किस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं डियर स्टूडेंट। तो आज की क्लास में आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम फंक्शन को कैसे पहचानते हैं और उसके काइंड्स ऑफ फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आप फंक्शन का डेफिनेशन पढ़े थे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ द एलिमेंट ऑफ सेट बी। जितना भी एलिमेंट सेट बी में होता है सारे एलिमेंट के साथ, मतलब कि एलिमेंट ए का जितना भी सेट ए का जितना भी एलिमेंट होता है वो एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होता है। और दूसरा ये बताया था कि उसके एलिमेंट ए का जितना भी एलिमेंट होता है उसका एक यूनिक इमेज प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं उसी का कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसके काइंड्स को आप लोग कैसे डिटेक्ट करते हो। तो मान लो कि ये एफ फंक्शन है जो ए से बी पर डिफाइंड है। तो इसमें जो टाइप्स बताओगे वो किस तरह से बताओगे डियर स्टूडेंट। इसके कॉरेस्पॉन्डेंस को जब आप समझोगे तो टाइप्स पता चलेगा डियर स्टूडेंट। तो कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ इस तरह का होगा। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जिस तरह का मैं फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं, सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर जो भी हो सकती हैं वो सबको मैं लेकर के बता रहा हूं। आप ध्यान से उसको बस डिटेक्ट करिए कि यह फंक्शन होगा कि नहीं होगा, यह फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों को इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट को बताने वाला हूं, जो कि देखो जैसे कि सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन फंक्शन है, कोई रूल है जो ए इसके साथ एसोसिएट है। दूसरा है यह फंक्शन है जो ए का बी, 2 का बी बी, 3 का बी बी। तीसरा है चौथा है पांचवा है छठा है ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कहता है कि जब कोई भी फंक्शन f किसी सेट a से सेट b पर डिफाइन होता है तो उसके लिए जो फंक्शन डिफाइन होता है तो वो बताता है कि इस सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कि इमेज उसमें प्राप्त नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट, आप सारे केस में देख रहे हैं कि इसमें एक केस आ रहा है जिसमें फंक्शन, इसमें जो डोमेन सेट ए का जो एलिमेंट है यह 2, 3, इसका कोई भी इमेज इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ तो हम क्लियरली कह देंगे कि यह फंक्शन नहीं है, मतलब कि इसको हम इट इज नॉट डिफाइंड, यह फंक्शन नहीं है। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, इसको फंक्शन के काइंड्स में नहीं लाएंगे। दूसरा आप देखिए कि जो सेट हम यहाँ पर डिफाइन किए हैं सेट ए से बी पर, यहाँ पर जो हम डिफाइन किए हैं इसमें हम बताए थे कि यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए। आप देखिए क्या कि 2 का यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन है क्या। 2 का ए भी है, 2 का बी भी है, 1 का ए है, 2 का भी ए है, और 2 का बी है तो 2 का ए भी है। इस एक एलिमेंट का 2 के साथ एसोसिएशन हो रहा है डियर स्टूडेंट। यह कभी भी फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा। फंक्शन क्लियरली कहता है कि इसके जो एलिमेंट होंगे, इसके जो इमेज होंगे वह यूनिक होंगे,
यूनिक इमेज ही प्राप्त होने चाहिए डियर स्टूडेंट, जो कि यहाँ पर यूनिक नहीं होके यहाँ पर दो एलिमेंट को ले रखा है, तो यह भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब आप गौर से देखिए, यह फंक्शन डिफाइंड है क्या? ऑब्वियसली यह फंक्शन डिफाइंड है। यह फंक्शन का जितना भी इस सेट ए का जो एलिमेंट है वह सेट बी में जितना भी एलिमेंट है उसके साथ, सारे एलिमेंट के साथ उसका एसोसिएशन हो या ना हो वो डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इसका एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन है और इसमें जितना भी एलिमेंट है उस सारे एलिमेंट का इसमें इमेज प्राप्त हो रहा है। उसी तरह आप यहाँ भी देखिए, सेम चीज यहाँ भी हो रहा है, वही चीज यहाँ भी हो रहा है और वही चीज यहाँ भी हो रहा है, लेकिन बस केसेस आपका बदला हुआ है। केस क्या है कि यह दो केस में तो आप इसको क्लियरली कह दिए कि फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं, तो आप इसको मिटा दीजिए डियर स्टूडेंट, इसका कोई जरूरत नहीं है। आपको समझने के लिए मैं आपको बताया कि कुछ इस तरह के भी कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन फंक्शन को डिफाइन ही नहीं करते हैं, तो हम इस तरह की कंडीशन को यहाँ पे उसका डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आप लोगों को इस कंडीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट। यह कंडीशन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यह कंडीशन कहता है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उस सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन है और उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एसोसिएशन, जिसका प्री इमेज सेट बी में, सेट ए में प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसा कि मैं पिछले क्लास में इमेज, प्री इमेज, कोडोमेन, डोमेन, रेंज सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा था, तो आप समझ रहे होंगे मेरे वर्ड्स को जो मैं अभी आप बता रहे, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। यह जो पार्ट होता है, यह इस सारे एलिमेंट जो इसमें कोडोमेन में जो एलिमेंट होता है इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं, और जिस भी एलिमेंट का इसके साथ एसोसिएशन होता है वह सारा एलिमेंट रेंज ऑफ फंक्शन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इस सारे एलिमेंट में एक एलिमेंट है जिसका कि प्री इमेज प्राप्त नहीं हो रहा है। प्री इमेज उसको कहते हैं जिसके एसोसिएशन कोडोमेन का डोमेन में प्राप्त हो, डोमेन में इसका प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन यह फंक्शन है, क्योंकि हम आपको फंक्शन में बताए हैं कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका इमेज प्राप्त नहीं हो। आप देख रहे हैं कि इसमें सारे इमेज इसके मिल रहे हैं, तो यह तो फंक्शन है। लेकिन इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इस तरह के फंक्शन का नाम होता है वन वन फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, यह नाम से ही स्पष्ट है, वन वन मतलब एक का एक के साथ जो रिलेशन, एक का एक के साथ जो एसोसिएशन होता है वह एसोसिएशन क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? वन वन एसोसिएशन। गौर से देखिएगा, यह वन वन बदलने वाला है किसी और भी नेम में, जो नाम किसको डिफाइन करेगा। यहाँ पर ये वन वन और का क्या मतलब होगा, और यहाँ पर हम क्या बताने जा रहे हैं। सारे फंक्शन में आप देखिएगा कि ONE1 जुड़ा ही होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसके जितने भी एलिमेंट हैं उसका यहाँ पर इमेज प्राप्त हुआ है, लेकिन जो इमेज इसमें जो रेस्ट एलिमेंट है उसका कोई भी प्री इमेज इसमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसा तो नहीं हम बताए हैं कि डोमेन का एक भी ऐसा एलिमेंट हो जिसका इसमें इमेज प्राप्त ना हो, तो वह फंक्शन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इसका सारा एलिमेंट का इमेज प्राप्त हो रहा है। हम ये नहीं बताए कि कोडोमेन का कोई ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसका कि प्री इमेज नहीं प्राप्त हो, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। नहीं, सिर्फ आपको डोमेन देखना पड़ेगा। डोमेन देखिए, डोमेन इसको कहते हैं जिस सेट से जिस सेट पर फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर फंक्शन सेट ए से सेट बी पर डिफाइन किया गया है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वह सेट बी में सारे एलिमेंट के साथ, सारे एलिमेंट में नहीं, मतलब यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। सिंगल एलिमेंट के साथ डियर स्टूडेंट एसोसिएशन का क्या तात्पर्य होता है? सिंगल एलिमेंट यहाँ पर यह बता रहा है कि यह जो फंक्शन है यह एक प्रकार से मेनी वन फंक्शन है। इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसके एक यूनिक एलिमेंट आपको प्राप्त हो रहा है, तो यह मेनी वन फंक्शन कहलाता है डियर स्टूडेंट। ध्यान से देखिएगा, इसको मेनी वन फंक्शन कहते हैं। इसका हम डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखवा देंगे। पहले समझ लीजिए कि फंक्शन में वन वन कौन सा होता है, मेनी वन कौन सा होता है। अब जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है डियर स्टूडेंट,
इसमें आप गौर से देखिए, इसका जितना भी एलिमेंट है 1 2 3 ABC, एक दूसरे से सबका इमेज प्राप्त है डियर स्टूडेंट। इमेज प्राप्त होना यह बताता है, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज प्राप्त नहीं है डियर स्टूडेंट। अगर इसका प्री इमेज नहीं होता, अगर यहां पर इसका प्री इमेज किससे बनता है? इमेज से उसका प्री इमेज डोमेन में बनता है। अगर इसका प्री इमेज इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट होता जो नहीं बनता, तो उस तरह के फंक्शन को एक अलग नाम देते, इस तरह के फंक्शन को अलग नाम देते हैं। इसका नाम होता है ऑन टू फंक्शन डियर स्टूडेंट, ऑन टू, और इसका नाम होता है इन टू, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कि प्री इमेज इसमें प्राप्त नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट। जिसका कि प्री इमेज अगर प्राप्त नहीं होगा तो ऑब्वियसली वह क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन कहलाएगा डियर स्टूडेंट। इस दोनों के साथ यह दोनों जुड़ करके आता है मेनी वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू और मेनी वन इनटू, दोनों जुड़ करके आता है। लेकिन पॉसिबल क्या है? पॉसिबल जो होगा वो उसको डिफाइन करता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि इस तरह के फंक्शन को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए ग्राफिकली हम आप समझ सकते हो कि किस तरह के फंक्शन को वन फंक्शन कहते हैं और किस तरह के फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब इसके डेफिनेशंस को लिख लीजिए। अभी आप फंक्शन को पहचानना समझ गए। तो अब हम डियर स्टूडेंट आप लोगों को बता रहा हूं जो सबसे पहला फंक्शन है 1 1। आप लोग ध्यान से देखिएगा 1 1 फंक्शन क्या होता है। अब देखिए, जैसे कि हम आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताने जा रहे हैं, जो अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताया समझाया वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। मान लीजिए कि कोई फंक्शन जो a से b पर डिफाइंड है, लेट f such that from a to b is a function, is a mapping, let f function is from a to b mapping is said to be 1 1 if the all elements of set A to uniquely associates with element in set B। सेट बी के यूनिकली एलिमेंट के साथ एसोसिएशन होना चाहिए डियर स्टूडेंट। एंड द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए is associated with different elements of set B। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल में बताया था कि एक तो यूनिक एलिमेंट प्राप्त होता है, दूसरा कि अलग अलग एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन होता है, इसका
एसोसिएशन होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, 1 2 3 ABCD, यह तो आप देख रहे थे इस दोनों तीनों एलिमेंट का अलग अलग इमेज, ये नहीं कि इसका इसके साथ भी था, इसका इसके साथ भी था और इसका इसके साथ भी था। यूनिक एलिमेंट के साथ साथ क्या आप देख रहे हो, यूनिक एलिमेंट के साथ साथ आपको एक चीज दिख रहा है, यह फंक्शन का जो भी एलिमेंट, इस डोमेन का, इस सेट का जितना भी एलिमेंट है, उसका एक एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट के साथ फंक्शन में है, अलग अलग एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। इस तरह के फंक्शन को हम लोग वन वन मैपिंग कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, डेफिनेशंस को नोट कर लीजिएगा। अब इसके कंडीशंस को देखिए, इसके कंडीशंस को समझिए। इसके कंडीशंस ये हैं कि इफ फंक्शन a from b, then function of a is not equal to function of b, implied and implied by a is not equal to b, and or या तो ये या फिर ये हो सकता है डियर स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b, देन इट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b। ये आप ध्यान से देखिएगा कि जब भी अगर फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b होता है तो a इज इक्वल टू b, और या फिर फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b तो a इज इक्वल टू b होगा फॉर ऑल एवरी एलिमेंट a b बिलोंग्स टू, for all AB belongs to A, for all AB। तो ध्यान से ये कंडीशन नोट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल से इसको समझिए, जैसे कि कोई फंक्शन यहां पर ले लीजिए f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1। अब इसका आप ये निकालिए, फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो देखिए फंक्शन ऑफ x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1, तो इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। सो यहाँ पर x1 x2 के इक्वल हो गया डियर स्टूडेंट, मतलब कि यह फंक्शन f(x) जो है यह क्या है, f(x) वन वन मैपिंग को डिफाइन करता है। डियर स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिए, जब भी चेक करना होगा इस तरह की कंडीशन को लेकर के आगे बढ़िएगा तो ये प्राप्त होगा, या इस तरह की कंडीशन को लेकर के आगे बढ़िएगा तो ये प्राप्त होगा। दोनों कंडीशन में यह मैपिंग वन वन मैपिंग कहलाता है। अब हम मेनी वन के तरफ बढ़ते हैं। मेनी वन में आप देखिए, मेनी वन मैपिंग जो होता है डियर स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट मेनी वन के बारे में आप देखिए, बहुत ही आसान है। जैसा कि मैं आप लोगों को ग्राफ से बता चुका हूँ, उसी तरह से यहाँ पर भी उसके डेफिनेशंस हैं, तो ध्यान से उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। मेनी वन फंक्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट? मेनी वन फंक्शन जो होगा वह आपको मैं जस्ट बताया हूँ कि एक से ज्यादा एलिमेंट, सेट ए का एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज, सेम इमेज आपको सेट बी में प्राप्त हो रहा था। जैसा कि आप देख सकते हो, सेट ए के एक से ज्यादा, दो से ज्यादा एलिमेंट का जैसे ही एक सेम इमेज प्राप्त होगा तो आप इसी तरह के फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहोगे। जैसे कि लेट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी
many one if more than two elements of set A have same image in set B। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता दिया कि ये सेट है और ये भी सेट है, इसमें 1 2 3 A B C जो भी एलिमेंट लेना है ले लो। अब जैसे 1 का C के साथ, 2 का भी C के साथ, 3 का भी C के साथ, ये फंक्शन जब डिफाइन करेगा डियर स्टूडेंट, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह के फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहेंगे। जब भी इसका सॉल्यूशन आएगा तो दो एलिमेंट के साथ इसका एसोसिएशन, दो या दो से अधिक एलिमेंट का एसोसिएशन किसी एक एलिमेंट के साथ सेट बी में आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह के एलिमेंट को हम लोग मेनी वन फंक्शन में रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है डियर स्टूडेंट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट? बहुत ही आसान है ऑन टू फंक्शन को भी जानना। जैसा कि मैं बताया था, जैसा कि ये 1-1 मैपिंग है, इसमें जो सेट बी में जो इमेज है, जो सेट बी का जो एलिमेंट है इस कोडोमेन का, अगर प्री इमेज इसमें प्राप्त नहीं होता है तो हम लोग इसमें जो एलिमेंट है इसमें कोई भी ऐसा इमेज ना हो जिसका कि प्री इमेज नहीं प्राप्त हो। ऐसा कोई भी कोडोमेन का एलिमेंट ना हो जिसका कि कोई भी प्री इमेज प्राप्त नहीं हो। मतलब सिंपल आप कह सकते हो कि कोडोमेन ऑफ फंक्शन एफ मीन्स इसमें जितना भी एलिमेंट होगा उसका इमेज इसमें प्राप्त होगा, इसका प्री इमेज इसमें होगा ही होगा। मतलब सिंपल है कि प्री इमेज प्राप्त होना चाहिए। सेट बी का जितना भी एलिमेंट होगा, सेट बी का मैं डियर स्टूडेंट बात कर रहा हूँ, कोडोमेन का बात कर रहा हूँ, उसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका कि प्री इमेज कोडोमेन में प्राप्त नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर सिंपल कह सकते हैं कि लेट f from A to B is said to be onto if the elements of set B have, if the elements of set B have, if the every elements of set B have the pre-image in set A। सेट A में उसका प्री इमेज प्राप्त होना चाहिए। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि डियर स्टूडेंट, ये दो सेट है, यह ए है 1 2 3 ए बी सी, इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा। और दूसरा बात आप ये भी ध्यान दीजिए कि अगर इसमें कोई भी एलिमेंट है, जैसा कि बी ही है, अगर हम बी और सी का यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट हम ले लें जैसे कि 3 और यहाँ 4 ले लें, और यहाँ पर 3 का भी और सी का 4 के साथ भी कर देंगे, तो यह फंक्शन को डिफाइन करेगा डियर स्टूडेंट। यह फंक्शन को तो डिफाइन करेगा, लेकिन क्या यह मेनी वन में चला जाएगा? मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि ध्यान से आप ये चीज सिर्फ ध्यान रखिएगा कि सेट बी में जितना भी एलिमेंट होगा उसका प्री इमेज प्राप्त होना चाहिए। आप देख रहे थे कि इसका प्री इमेज प्राप्त हो रहा था,
और यह जब अगर खाली रह जाएगा तब तो सीधा सीधा फंक्शन ही नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस केस में यह प्री इमेज दे रहा है। दो केस हम अभी आपको दिखाए। एक केस में जब आप 1 1 को डिफाइन करते हो तो एक 1 1 ऑन 2 के साथ आ जाएगा। एक केस में जब मेनी वन को डिफाइन करते हो, 2 से अधिक एलिमेंट का अगर इमेज प्राप्त होता है सेट बी में, तो वह मेनी वन ऑन 2 के रूप में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, दोनों को हम जोड़ करके भी बताएंगे। फिलहाल आप चारों कंडीशंस को समझ लें कि इसमें जितना भी एलिमेंट है कोडोमेन में, उसका इमेज इसमें, प्री इमेज इसमें जरूर मिलेगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में नहीं होगा जिसका प्री इमेज इसमें नहीं प्राप्त होगा। बस सिंपल है, इनटू में बदल दो। इनटू में यह कंडीशन बदल जाता है, इनटू फंक्शन में यह कंडीशन बदल जाता है। आपको मैं यहां पर एक प्री इमेज ऐसा रखूंगा जिसका कि एक इमेज ऐसा रखूंगा जिसका कि प्री इमेज प्राप्त नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि कोडोमेन में एक से या एक से अधिक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका कि प्री इमेज प्राप्त नहीं हो। डियर स्टूडेंट, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि फंक्शन एफ सच दैट ए फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी into if one or more than one elements have one or more than one elements have not pre-image, मतलब इन सेट ए एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए इसमें जिसका कि सेट ए में प्री इमेज प्राप्त नहीं होता है। डियर स्टूडेंट, तो इस तरह के फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। इज कॉल्ड सेट ए इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यह कंडीशन है। इस तरह के कंडीशन को याद रखिएगा और ध्यान से इस पर क्वेश्चंस जो भी आएंगे आप लोग बना सकते हैं। अब क्वेश्चंस बनाने में आप लोगों को जो कंडीशन फॉलो करना है, मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें नेक्स्ट क्लास जो मैं इस पर बताऊंगा उसमें कुछ एग्जांपल्स लेकर के मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि चैप्टर बनाने में आप लोग को सहूलियत होगी। और वो एग्जांपल टोटली बेस्ड ऑन काइंड्स ऑफ फंक्शन होगा, जो कि आप लोगों को शॉर्ट वीडियो इसलिए मैं प्रोवाइड करता हूं कि जितना भी कॉन्सेप्ट हो पहले उसको समझ लीजिए, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगा उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आपको पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप उसको मैं आप लोगों को नंबर के लिए बोला हूं, मैं नंबर भी आपको लोग को बहुत जल्द ही प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल जितना भी टाइप्स ऑफ फंक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके क्लास में जानना है, वह भी आप लोगों को मैं अभी डिफाइन कर दिया हूं, उसको बता भी दिया हूं। उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। आप लोग सारे क्वेश्चंस बना पाओगे खुद से, ऐसा मैं बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हुआ हो या कोई समझ में नहीं आया हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स पढ़ के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखें कि जो भी बातें मैं अभी बताया हूं, बस मैं 4 काइंड्स ऑफ फंक्शन अभी बताया हूं। आगे हम जोड़ करके भी बताएंगे, 1 1 ऑन 2, मेनी वन ऑन 2, सबको जोड़ करके बताएंगे। तो वहां से आप सीख पाओगे कि किस तरह के फंक्शन को कैसे आप डिटेक्ट करोगे, कैसे पहचानोगे। डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर हम लोग कल मिलते हैं।